तो मेरे साथ हैं कृष्णा लवारू जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आप देखिए तस्वीर, अभी आपने मेला का आयोजन किया, रोजगार मेला का, बहुत भीड़ जुटी है। ये पहली बार देख रहा हूँ कोई राजनीतिक दल इस तरह का मेला का आयोजन कर रहा है। क्या मकसद है, क्या संदेश देना है? जी, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जो लोगों का है, आम युवा, आम लोग, वो नौकरी और रोज़गार है। नौकरी और रोज़गार है, और इसके लिए इस मुद्दे को उठाकर इस समस्या को हमने हाईलाइट करने का प्रयास किया था। नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा के माध्यम से। आज के रोज़गार मेला के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान भी है, इच्छा शक्ति ज़रूरी है। अगर विपक्ष में होते हुए छोटी सी ताकत के साथ हम बिहार में हज़ारों युवाओं को नौकरी देने का प्रयास कर सकते हैं, तो सरकार की ताकत आएगी तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी लाखों के तादाद में बिहार में बिहारियों को रोज़गार, नौकरी और सम्मान देने का काम करेगी। ये हम इस रोज़गार मेले के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। कृष्णा लवारू के आने के पहले बिहार में कांग्रेस पार्टी की यही छवि रही है कि आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। आप जब से आए हैं तल्ख तेवर दिख रहे हैं कांग्रेस के, और लग रहा है कि भाई नहीं, उसका अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व है। ये बड़ा बदलाव आया है कांग्रेस में, पार्टी के लोग उत्साहित हैं, कार्यकर्ता उत्साहित। कांग्रेस पार्टी बिहार हो या भारत हो, आम लोगों के मुद्दे पर, आम समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करती है। जहां भी हमारी सरकार बनी, केंद्र में हो या राज्य में हो, मनमोहन जी हो या अशोक गहलोत जी हो, हमने आम लोगों के भलाई के लिए उनके समस्याओं के समाधान वाली सरकारें चलाई हैं। और बिहार में भी हमें विश्वास है कि जो काम हमने अलग अलग राज्यों में करके दिखाया है, अगर बिहार की जनता हमारे पे विश्वास करेगी तो गठबंधन का हिस्सा बनकर हम बिहार में बिहारियों के लिए एक बेहतर बिहार और बेहतरीन बिहार बनाने का काम करेंगे। आपके पार्टी के नेता अपने चहेतों को टिकट दे देते थे, अब चर्चा हो रही है कि कृष्णा ऐसा नहीं होने देंगे। टिकट किसी के बच्चे को मिल सकता है, लेकिन वो योग्यता होनी चाहिए, लड़ने का दमखम होना चाहिए, चुनाव जीतने का मादा होना चाहिए। इंडिया गठबंधन सीट और उम्मीदवार मिल के तय कर रही है, और हमारा प्रयास ये है कि जीतने वाले लोगों को हम ताकत दें, और 243 सीटों पे जो भी उम्मीदवार होगा वो सारे दलों का उम्मीदवार मानकर हम उसको जिताने का प्रयास करेंगे। और हमें विश्वास है कि जनता हम पर इस बार भरोसा दिखाएगी। सब कुछ ठीक है, बातचीत चल रही है, सीट शेयरिंग कब तक फाइनल होगी? जी, जैसे ही फाइनल होगा सबसे पहले हम आप ही को बताएंगे, लेकिन सब कुछ ठीक है, बातचीत चल रही है, अच्छे माहौल में चल रही है और स्टेडीली आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं। वो तो बिहारियों के साथ के सेल्फ रिस्पेक्ट की समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज की सरकार में पिछले 10 सालों में और उससे पहले भी बहुत सारे समझौता हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। अपराध बहुत बढ़ गया है कृष्णा जी, हॉस्पिटल में घुसकर शूट आउट को अंजाम दे रहे हैं अपराधी। आज भी 2 मर्डर हो गया, बिहार में 3 मर्डर हो गया। कैसे देखते हैं, इसमें कैसे विकास होगा किसी की सरकार आ जाए? इसमें बहुत साफ है, आज बिहार में नीतीश बाबू अस्वस्थ है। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो राज कर सके। बिहार में फ़ोटो उनका है, लेकिन राज बीजेपी का है, मोदी जी का है, अमित शाह का है, और यहाँ के बाबुओं के माध्यम से नीतीश जी का सिर्फ चेहरा है। असली काम जो हो रहा है वो दिल्ली से बीजेपी कर रही है, तो बिहार में बीजेपी सरकार चल रही है। जब से ये बीजेपी सरकार बिहार में चल रही है, तब से क्राइम का ग्राफ बहुत बढ़ रहा है, आसमान छू रहा है। तो बीजेपी के राज में नौकरी, रोज़गार, धंधा अगर किसी को मिला है तो वो पेपर लीक माफिया को मिला है, क्रिमिनल को मिला है, गैंगस्टर को मिला है, मर्डरर को मिला है, रेपिस्ट को मिला है, गुंडे मवालियों को मिला है। बीजेपी ने बिहार में गुंडा राज चला के रखा है। बीजेपी के सरकार ने बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया है। इसकी वजह से हर बिहारी का सर झुका हुआ है, वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसका सीधा जिम्मेदारी बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी आज बिहार में सरकार चला रही है। और सबसे हंसी के पात्र की बात आप सुन लीजिए, आपने सुना होगा, यहाँ के बड़े पुलिस अफसर का बयान है, वो ये कहते हैं कि बिहार में क्राइम ग्राफ इन महीनों में बढ़ता है क्योंकि किसान के पास काम नहीं है। ये बिहार के लोगों पे मुंह पे तमाचा है, उनके स्वाभिमान पे अपमान है। कैसे कोई बोल सकता है कि आज जो बिहार में क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है वो बिहार के किसान कह रहे हैं?
ये बीजेपी के द्वारा नियुक्त किए गए सीनियर पुलिस अधिकारी का बयान है। अगर बीजेपी में दम है तो सबसे पहले उस पुलिस अधिकारी को हटाना चाहिए। अगर नहीं हटा रही है तो वो उस बयान का समर्थन कर रही हैं। आप लोग क्या करेंगे, कोई आंदोलन भी करेंगे क्या? आंदोलन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो सरकार चला रहा है, जो पुलिस गुंडा राज को रोकने का काम है, जिसका क्राइम को कंट्रोल करने का काम है, जिसको पेपर लीक रोकने का काम है, उसका बयान एक छोटा सिपाही भी नहीं, एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर का बयान ये आता है कि इन महीनों में क्राइम का ग्राफ बढ़ता है कि क्योंकि किसान के पास काम नहीं है। मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? असली दोषी को तो आप पकड़ नहीं पाते, जिसको आप पकड़ते हो वो छूट जाता है, और आप ये कहते हो कि असली गुनहगार किसान है। भाई, आप जो रोटी खा रहे हो, आपके जो परिवार रोटी खा रही है, वो क्रिमिनल नहीं पैदा कर रहा है, वो किसान पैदा कर रहे हैं। तो जब किसान का अपमान कर रहे हो तो आप रोज़ जो रोटी चावल खाते हो उसका अपमान कर रहे हो, बिहारियों का अपमान कर रहे हो, भारत का अपमान कर रहे हो। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान। जवानों की तो हमने सीज़फायर करके अपमानित कर ही दिया, अब यहाँ किसानों को भी हम अपमानित करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो बीजेपी करना क्या चाहती है? लेकिन ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी लड़ रही है महागठबंधन के साथ चुनाव, यहाँ चेहरा तेजस्वी यादव हैं, अपराध बढ़ रहा है तो 90 दशक की याद भी ताज़ा हो रही है, तो इसका फायदा आपको मिलेगा कि नुकसान होगा, ये बताइए। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो क्राइम का ग्राफ आसमान छू रहा है, आधुनिक भारत में, हिंदुस्तान में और कहीं नहीं हो रहा। मैं ये देखता हूँ कि कुछ गोदी मीडिया के लोग 20-30 साल पहले जो अपराध से पीड़ित लोग हैं उनके पास सामने जाके माइक थमा देते हैं, कैमरा पकड़ा देते हैं। आज जो दिन दहाड़े हर रोज़ रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उनके सामने माइक और कैमरा क्यों नहीं जाता? आप करते होंगे, लेकिन आपके कुछ भाई बंधु हैं जो नहीं करते। उम्मीद है कि आज आपके जो लोग पीड़ित हैं, जिस गरीब बेटी का रेप और मर्डर हो गया था, जिसको पीएमसीएच में भर्ती भी नहीं मिल रही थी, उसके माँ बाप के सामने उम्मीद है कि आप लोग कैमरा और माइक लेके जाओगे और पूछोगे कि आज क्या चल रहा है। जिस व्यक्ति का दिन दहाड़े मर्डर होता है उसके परिवार के सामने आप माइक और कैमरा लेके जाइए, खेमका जी के परिवार के सामने माइक लेके जाइए, सवाल पूछिए कि आज के गुंडा राज का जिम्मेदार कौन है। आज अगर बिहार में बीजेपी के सरकार में क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया हो गया है तो उसके बारे में उनका क्या राय है, ये सवाल पूछे जाने चाहिए। 90 के दशक की याद दिला रहा है अपराध, बढ़ा हुआ अपराध। ये अपराध आज के सरकार के कमियों को याद दिला रहा है, और ये आप भी मानिए, हम भी मानेंगे, क्योंकि बिहार की जनता मान गई। तो कृष्णा अलावारू हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, और काफ़ी तेवर इनके तल्ख हैं। जब से बिहार के प्रभारी बने हैं तब से तल्ख तेवर दिखा रहे हैं, और ये संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं करने वाली है, अपनी शर्तों पर ही महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, और बढ़ते अपराध को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है कांग्रेस। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज महारोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों बच्चे बिहार के नहीं पूरे